जीवन में भक्ति बहुत आवश्यक है। भक्ति करने से आप अपने जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसे पूरा करने में सफल हो पाते हैं। जीवन की जो अवधारणा है उसके पीछे हमेशा सत्य छुपा होता है, लेकिन यहां खास बात यह है कि अंधी भक्ति और अंधा विश्वास दोनों घातक हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। भक्ति होनी चाहिए, लेकिन अंधी भक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी यही जिद है कि अंधभक्त ही बनना है, पर आश्रित ही होना है, तो फिर एक ही चारा बचता है, वो है ईश्वर। तो फिर ईश्वर के अंधभक्त हो जाओ। संसार में इसके अतिरिक्त और किसी के अंधभक्त नहीं हो सकते हो। वहां आपको कोई धोखा नहीं है, वहां कोई छलावा नहीं मिलेगा। वर्तमान का जो दौर है वो मिलावट का दौर है। चाहे भक्ति हो, चाहे वो भौतिक जीवन का वास्तविक अस्तित्व हो, सब में मिलावट है। अंधभक्ति जब गुरुओं पे की जाती है, भक्ति का नाम आता है तो गुरुओं की प्राथमिकता हो जाती है। जब गुरु प्राथमिक रूप में आता है तो यहां भी मिलावट दिखती है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, जहां भरोसा होता है धोखा भी वहीं होता है। परंतु अंधभक्तों पर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ता है। वो बार बार अंधभक्ति में बर्बाद होते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी अंधभक्ति को नहीं छोड़ते हैं। असत्य रूपी कितनी भी आवरण, आडंबर और परतों को क्यों न जमा कर ले, सत्य की खुशबू को रोक नहीं सकता है। जब सत्य की खुशबू फैलती है तो सर्वत्र फैलती है। जिसे पाने योग्य जो होता है वो उसे पा लेता है, जिसे पाने तक उसे पहुंचना है वो वहां तक पहुंचती है। इसलिए पहले अंधभक्त होने से पहले भक्त बनो। भक्त बनोगे तो सुयोग्य होगे, सक्षम भी होगे। तो जब सत्य की खुशबू फैलेगी तो आप पहचान लोगे और उस खुशबू को पकड़ लोगे। फिर लाखों नहीं करोड़ों और अरबों की भीड़ में भी आप सत्य को पहचान सकते हो। तो आप भ्रमित होने से बच सकते हो। दूसरा कोई तरीका है नहीं। अगर है तो मुझे भी बता दीजिए, तो मैं अन्य लोगों को भी बता दूंगा। सक्षमता जरूरी है। जब तक आप सक्षम नहीं है, ये अंधभक्ति आपको रसा ताल में ही ले जाती रहेगी, उत्थान नहीं कर सकती है। अंधभक्त करने से पहले यह भी देखना चाहिए कि जिसके लिए आप अंधभक्त करते हो वो इसके योग्य है कि नहीं है। क्योंकि इसे ऐसे समझिए, किसी देश का राजा अगर वो अपराध की सीढ़ियां चढ़ करके सत्ता की कुर्सी को हासिल करता है, और ऐसे शासक की देश सेवा किस तरह की होती है, जैसे एक बालक के थप्पड़ मारने के बाद उसे रोने भी न दिया जाए, इस तरह की उनकी देश सेवा होती है। उस देश की जनता की हालत ऐसी होती है। अंधभक्त बनने से पहले इसलिए ये तय करो कि जिसके लिए तुम भक्ति करने जा रहे हो, अंधभक्त बनने जा रहे हो, वो इस योग्य है कि नहीं है। क्योंकि भक्ति कोई भी हो, कैसी भी हो, भक्ति हमेशा परमार्थ के लिए होती है, निज स्वार्थ के लिए नहीं होती है। भक्ति जिसमें अपना हित के साथ साथ सबका हित जुड़ा होता है, वो भक्ति होती है। निज स्वार्थ से की गई अंधभक्ति तो अपराध बोध में आती है। आपका चाहे भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, श्रेष्ठतम व्यक्ति क्यों ना हो, अंधभक्त बनने से पहले उसकी गुणवत्ता को समझना चाहिए। और गुणवत्ता समझने के लिए हमें सक्षम होना चाहिए। तो पहले स्वयं को सक्षम बनाओ, फिर आप अंधभक्त बनना तो सर्वोचित होगा। अज्ञान का ही दूसरा पहलू अंधभक्ति होती है। जहां अज्ञानता है वहीं अंधभक्ति हो सकती है, क्योंकि ज्ञान में अंधभक्ति नहीं होती है। ज्ञान में केवल भक्त होता है और भगवान होता है, और उन दोनों के बीच में
जब तक द्वैत है तब तक एक स्पष्ट ज्ञानमान विश्वास होता है, अंधविश्वास नहीं होता है, ज्ञानपूर्ण विश्वास होता है। और ज्ञानपूर्ण विश्वास को शुद्ध रूप में कहा जाए तो प्रेम होता है। आंखों पर पट्टी बांधकर किसी रास्ते को तय नहीं किया जा सकता है, ये आपको समझना चाहिए। जितने भी आध्यात्मिक साधक हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए। तुम्हारा गुरु पूर्ण है, सच्चा है, तुम्हारा गुरु सतगुरु है, तो उसके रूप की पूजा नहीं, उसकी रूहानी की पूजा करनी चाहिए। गुरु की सदा रूह की पूजा की जाती है, उसके शरीर के रूप की पूजा नहीं की जाती है। क्योंकि शरीर तुम्हारा और गुरु का एक जैसा ही है। जो शरीर की तुम्हारी प्रकृति है वो शरीर की उनकी प्रकृति है। अवगुण नहीं होंगे ये माना जा सकता है, लेकिन शरीर की पूजा नहीं की जाती है, ये हमेशा याद रखो। सच पूछो तो रूहानी गुरु को ही स्वीकार करना चाहिए और अंतर में धारण करना चाहिए। उस स्थान, उस स्थिति में आपको पहुंचना चाहिए जहां रूहानी गुरु से भेंट होती है, उसी को रूहानी गुरु मिलना कहते हैं। और गहरी बात कह दूं, वास्तविक बात कह दूं तो रूहानी गुरु मिलने के बाद उसे पूजने की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो आपका सच्चा हितैषी और मित्र है। मित्र की कभी पूजा नहीं की जाती है। लेकिन जब तक आप अज्ञान में गुरु को स्वीकार किए हुए हैं तब तक आप पूजते हैं, पूज भी सकते हैं। वो आपका प्रेम और श्रद्धा है, हो सकता है, लेकिन यथार्थ का बखान कर रहा हूं जिसे आपको स्वीकार करना चाहिए। श्रद्धा आपके मन और मस्तिष्क में पवित्रता लाती है। श्रद्धा से बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। श्रद्धा ही सामान्य व्यक्ति को भगवान बनाने की स्थिति में उत्पन्न कर देती है या बना देती है। तो आप अपने गुरु की फोटो की पूजा करते हैं, वो एक अलग बात है। उसे कोई खंडन योग्य नहीं है, खंडन किया भी नहीं जा सकता है। श्रद्धा से किया गया कार्य पवित्र ही होता है, उसके मन में पवित्रता ही होती है, इसलिए वो सुयोग्य है, खंडन योग्य नहीं है। परंतु वास्तविक रूहानी गुरु ही होता है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। हमें उस स्थिति में पहुंचना चाहिए। तो बाहरी सारी पूजा पाठ फिर अंत में आपकी रुक जाती हैं या छूट जाती हैं। आपको श्रेष्ठ पूजा और श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखो, आप भक्त नहीं हैं, संसारी हैं, संसारिक जीवन जीते हैं, तो भी आपको अंधभक्त नहीं होना चाहिए। चाहे वो इंसान हो, पशु हो, स्थिति हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, अंधभक्त नहीं होना चाहिए। वर्तमान में आप अपने इर्द गिर्द भी अगर विचार करके देखेंगे तो समझ में आता है जो गहरे अंध व्यक्त होते हैं वो कहीं न कहीं अपने ही शत्रु बन जाते हैं। वो भौतिकी है तो पूरे समाज के लिए शत्रु हो जाता है। इसलिए अंधभक्त नहीं, ज्ञानवान भक्त बनो। ज्ञानपूर्ण विश्वास करो, खुद को जागृत करो, खुद को सक्षम कर लोगे तो आप अंधभक्त नहीं रहेंगे। एक ही शास्त्र को जब दो लोग पढ़ लेते हैं और आपस में बहस करते हैं तो ये ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता का परिचय होता है। क्योंकि गहराई में उतरने पर, या यूं कहूं ज्ञान की गहराई में उतरने पर व्यक्ति खामोश हो जाता है, बहस करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इन सब के लिए आपको अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। केवल बुद्धि से जियोगे तो ऐसे ही लड़ते भिड़ते रहोगे, बहस करते रहोगे, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो दूसरे के ज्ञान को कटिंग करते रहोगे। ये आप करते रहेंगे और खुद को भी भ्रमित रखेंगे, दूसरों को भी भ्रमित करेंगे। लेकिन अगर विवेक से आप जीवन जीते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जो विवेक से जीवन जीता है, सत्य बात तो यही है, वो कभी अंधभक्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए विवेक से जीना सीखो। विवेक से जियोगे तो आपका जीवन संतुलित होगा, आपका जीवन सुखमय होगा। आपके जीवन में कष्ट, परेशानियां, आपत्तियां, विपत्तियां, बुरा समय अगर आता है तो उन सब का तुम्हारे पास समाधान होगा। वो भी कैसा? सटीक समाधान होगा। जीवन में तुम्हें कोई बहका नहीं सकता है। आप किसी के बहकावे में नहीं आ सकते हैं, किसी के भटकावे में नहीं आएंगे। इसी जीवन को आप फिर कैसे जिएंगे? स्वर्ग के सुख की तरह जिएंगे। यही जीवन तुम्हारा स्वर्गमय हो जाएगा।
जो विवेकी जीवन जीता है उसका जीवन देवताओं की तरह होता है, सुखमय और आनंदमय जीवन होता है। गुरुदेव दयालु।